इस आज हम बात करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कि ये प्रेयर क्या है और इसका क्या रेलेवेंस है, ये कैसे काम करती है, मतलब वो सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो, थोड़े से भी स्पिरिचुअल साइड पे अगर आप हो, ठीक है, हीलिंग वगैरह में आप हो, इनर चाइल्ड वगैरह के बारे में आप थोड़ा जानते हो, या आप ये सब कंटेंट देखते हो, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपने इस प्रेयर के बारे में पक्का 100% सुना ही सुना होगा, राइट। पक्का सुना होगा, या फिर आपने कोई ऐड देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं से आपको पता होगा, ठीक है। या फिर कोई सक्सेस स्टोरीज़ आपने देख ली होगी किसी के चैनल पे, या कोई बता रहा होगा कि किसी पॉडकास्ट में आपने देखा होगा। तो अब तो ये प्रेयर बहुत ज़्यादा खैर फेमस हो चुकी है, एंड लिटरली इसको होना भी चाहिए, बिकॉज हम सबको हील होने का पूरा पूरा राइट है। एंड जितनी जल्दी या जितना ज़्यादा हम अपनी हीलिंग पे फोकस करते हैं, उतना ही बेटरमेंट हमें अपनी ज़िंदगी में दिखता है, राइट। ठीक है, तो सब बात करते हैं कि होओपोनोपोनो कैसे आपको हील करता है, ठीक है, कैसे आपके इनर चाइल्ड को हील करता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, कैसे। अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी होगी, एंड इफ़ यू आर डूइंग इट ब्लाइंडली, देन हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि आपके लिए काम करे। काम ये आपके लिए तब भी करेगी, लेकिन एक बार आप जान लो कि ये कैसे काम करती है, तो थोड़ा सा आपको एक बेटर नॉलेज रहेगी कि ओके, हाँ, आई एम डूइंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक, सो या इट्स वर्किंग। एंड मुझे पता है इसका मेन पॉइंट कि ये कैसे काम कर रही है, क्या क्लेंस कर रही है, कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो देखो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हो, एंड जहाँ तक मेरा अजम्पशन है बिल्कुल आप जानते ही होगे, तभी आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, या आप बाकी यूट्यूबर्स से भी कनेक्टेड हो, तभी आप टैरो रीडिंग वगैरह में भी आए हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में आप जानते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेसिकली ये जान लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ समथिंग कि आपने कोई टेक्निक करी, मान लो 3x3 या 3x333 या जो भी 5x5 वैसा वाली टेक्निक आपने करी। आपने किसी चीज़ को स्क्रिप्ट करा, आपने फील करा, आपने विजुलाइज करा, एंड यू विल गेट योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और आपने उसको सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया, आप डिटैच हो गए, आपको मैनिफेस्टेशन आपकी मिल गई, ठीक है। चलो ठीक है, अब लॉ ऑफ असम्पशन पे आते हैं कि आपने मान लो अपने बिलीव्स को तोड़ा, आपने कुछ अज्यूम करा, ठीक है, आपने अपने बारे में अच्छी बातें बोली, आपने अपने इनर वर्क करा, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करा, क्लियर करे अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो सब, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आपको दिखना स्टार्ट हो गई, आपकी 3D रियलिटी में। चलो ठीक है, तब दोनों भी हमें क्या समझ में आता है दोनों चीज़ों से, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन हो, क्रिएटर तो हम ही हैं। आप चाहे उसको लिख के अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, चाहे आप उसको सोच के ज़िंदगी से ला रहे हो, मेन पॉइंट क्या है कि आपके दिमाग में वो चीज़ एक बार वो चली जाए, एक बार आपका दिमाग उसको रियल मान ले, तब वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ जाती है। और दिमाग मतलब कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चीज़ को मान ले, प्रोग्राम हो जाए कि यस ये चीज़ रियल है, ऐसा ही होता है, ये दिस इज़ ट्रू, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आना ही आना तय है। ये हमको पता है, ये हमने पढ़ा है, हमने सुना है, और हमने मैनिफेस्ट किया भी है, ठीक है। तो अभी हम ऑटो पायलट पे नहीं हैं, अभी हमें पता है कि हमें अच्छे थॉट सोचने हैं, हमें अपनी डिज़ायर से डिटैच होना है, डेस्परेट नहीं होना है। तो हम क्रिएटर हैं, ओवर एंड ओवर हम यहाँ पे क्रिएटर हैं। तो अब होपोनोपोनो हम यहाँ पे क्यों करते हैं कि देखो, आप हम 20 साल के हैं, हम 40 साल के हैं, कितना ना जाने अपने 7 साल वाली प्रोग्रामिंग से हमने कितना ऑटो पायलट पे क्रिएट कर दिया, कितना मैनिफेस्ट कर लिया, कितना अट्रैक्ट कर लिया। वो नेगेटिव चीज़ें या वो नेगेटिव बिलीव्स, वो इतने हमारे डोमिनेंट बिलीव्स के चलते, हमारे बुरे लिमिटिंग बिलीव्स के चलते हमने चीज़ों को इतना ख़राब कर दिया, हमने अपने अजम्पशन ऐसे रख दिए, हमने इतना सबकॉन्शियसली इतना नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लिया। तो उसके लिए हम अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करते हैं। फिर हम यहाँ पे तभी तो हम बोलते हैं कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे उसने हमें ऐसा बोला, हमारे रिश्ते इसलिए ख़राब हो रहे हैं बिकॉज उस पर्सन ने हमारे संग ऐसा बोला, उसने हमें ऐसा ट्रीट करा, वो करा। तो कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स आपके अपने बारे में अच्छे नहीं थे। द सिंपल पॉइंट ये है, अगर कोई आपको गलत ट्रीट कर रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, तो बिफोर टेलिंग दैट पर्सन टू स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक यू, टू स्टॉप ट्रीटिंग हिम, टू स्टॉप ट्रीटिंग यू बैड, आई एम सो सॉरी, आई एम फम्बलिंग, ठीक है, एकदम रॉ है वीडियो होने वाला है ये। तो आपको अपने अजम्पशंस को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके अजम्पशंस यही हैं कि नो वन लव्स मी, कोई मुझे प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, या सब मुझे इग्नोर कर देते हैं, या रिश्ते में तो ऐसे ही चलता रहता है सब, कुछ कमिटमेंट नहीं, कुछ वो नहीं,
तो ऐसा आपके बिलीफ अगर डोमिनेंट होंगे पास्ट आपके उसके रिलेशन के चक्कर में या पास्ट एक्सपीरियंस के चक्कर में या मे बी करियर में आपका कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो वो आपके बिलीफ्स हैं। तो अब आपके जो डोमिनेंट बिलीफ्स होंगे वही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसी डोमिनेंट बिलीफ को तोड़ने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ उस नेगेटिविटी को क्लेंस करने के लिए हम यहाँ पे होपोनोपोनो करते हैं, ताकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड एकदम ज़ीरो लेवल पे आ जाए, ज़ीरो स्टेट पर आ जाए और वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स हट जाएँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ होपोनोपोनो इनफ नहीं होता है, ठीक है। मे बी आप बहुत लॉन्ग टाइम तक करो तो ठीक है, आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अच्छी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। बट आप होपोनोपोनो भी कब तक करते रहोगे? मान लो ठीक है, कोई अभी आपकी लड़ाई झगड़ा चला, ठीक है, सपोज़ कोई आपका लड़ाई झगड़ा अभी हुआ या कोई रिलेशन आपका भी अच्छा नहीं चल रहा है एंड यू वांट कि वो रिश्ता हील हो जाए, तो क्या आप सिर्फ एंटायरली यहाँ पे होप होने पर डिपेंड नहीं रह सकते हो? आई एम टेलिंग यू वाई। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी क्यों, ठीक है। मान लो आपने होपोनोपोनो करी, आपने 20 दिन करी, 25 दिन करी, आपको रिजल्ट दिखे, चलो आपने थोड़ा और होशियारी दिखा के आपने और थोड़ा उसको 40 डेज़, 2 महीना, 3 महीने आपने करा, अब वो रिश्ता आपका हील हो गया, ठीक है। बट लेकिन बिलीव तो आपकी फिर भी वही है, कहीं ना कहीं आप फिर भी अपने बारे में नेगेटिव सोच ही रहे हो, या कहीं ना कहीं आपकी वो अजम्पशन वही के वही है। तो बार बार नौबत ही क्यों आए कि आप बार बार होपोनोपोनो करो, ठीक है। वो परमानेंट हीलिंग आपको अगर करनी है तो आपको पहले यहाँ पे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट प्लस यहाँ पे आप होपोनोपोनो करते हो, देन इट विल रियली रियली हेल्प यू टू हील फास्टर, ठीक है। और पहले होपोनोपोनो आप खुद के लिए करो, पहले खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट सुधारो, तब यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स। यहाँ पे आप ब्लाइंडली आप बोल रहे हो ना कि अरे नहीं नहीं सिर्फ होपोनोपोनो कर लो, चीज़ें सुधर जाएंगी, चीज़ें बदल जाएंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। आप एंटायरली पूरी ज़िंदगी अपनी एक प्रेयर पे नहीं चला सकते हो। सपोज़ कुछ मेजर कुछ हो गया एंड यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, यू आर वेरी अपसेट, तो क्या आप 10 मिनट दे के अपने परिवार वालों को ये बोलोगे कि रुको रुको, आई हैव टू गो टू डू सम होपोनोपोनो प्रेयर, वेट करो अभी आ रही हूँ, 10 मिनट का सेशन करके आ रही हूँ, 15 मिनट प्रेयर करके आ रही हूँ? इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको जेन्युइनली आज से अपनी हीलिंग करनी है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारो ताकि कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा ज़्यादा हो ही ना, प्लस आप हीलिंग करो, देन यू विल सी द चेंजेस, ठीक है। एंड डायरेक्टली ना सामने वाले फोकस मत करो कि मैं इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करूँगा, मैं इसके लिए अफर्म करूँगा, मैं इसके लिए स्क्रिप्ट करूँगा। वो ठीक है मैनिफेस्ट हो जाएगा 1 बार को, 2 बार को, 3 बार को, बट आप अपनी पहले प्रोग्रामिंग को चेंज करोगे ना तो आपको मैनिफेस्ट करने की नीड भी नहीं आएगी। जो आप इसको इतना सर पर चढ़ा रहे हो, अपने वो एसपी को या अपने उस जॉब को या अपने उस कॉलेज को या वट एवर इट इज़, तो आप उसको सर पे नहीं चढ़ाओगे बिकॉज यू विल नो योर वर्थ।